जब भी कोई खिलाड़ी ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतता है तो उसका नाम महान खिलाड़ियों के साथ लिया जाता है। लेकिन अगर कोई खिलाड़ी ओलंपिक में 23 गोल्ड मेडल जीत ले तो उसे आप क्या कहेंगे? चमत्कार, महामानव या अद्भुत खिलाड़ी? ये शब्द भी महान अमेरिकी तैराक माइकल फेल्प्स के लिए कम पड़ जाते हैं। माइकल फेल्प्स ओलंपिक इतिहास के महानतम खिलाड़ियों में सबसे चोटी पर हैं। फेल्प्स को अपनी बेजोड़ प्रतिभा के कारण फ्लाइंग फिश के नाम से भी जाना जाता है। फेल्प्स ने अपने ओलंपिक के करियर में कुल 28 मेडल जीते हैं, जिनमें 23 गोल्ड मेडल, 3 सिल्वर और 2 ब्रोंज मेडल हैं। इसी कारण वे ओलंपिक में सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ी हैं। फेल्प्स ने अपनी तैराकी कैरियर में 39 बार वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, जिससे वे ओलंपिक में सबसे ज़्यादा पदक जीतने वाले खिलाड़ी बन गए। फेल्प्स ने एक और अमेरिकी तैराक मार्क स्पिट्ज़ द्वारा 1972 के म्यूनिख ओलंपिक में जीते गए 7 गोल्ड मेडल के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया था। फेल्प्स के नाम इतने रिकॉर्ड दर्ज हैं कि उन पर एक किताब लिखी जा सकती है। उनके शरीर की विशेष बनावट, असीम प्रतिभा और ज़बरदस्त मेहनत और दृढ़ संकल्प ने ही माइकल फेल्प्स को इतना महान तैराक बनाया। माइकल फेल्प्स की उपलब्धियां उन्हें सबसे महान तैराक के साथ ही सबसे महान एथलीट भी बनाती हैं। वे हॉकी के ध्यानचंद, फुटबॉल के पेले, एथलेटिक के उसेन बोल्ट या फिर क्रिकेट के डॉन ब्रैडमैन और सचिन तेंदुलकर के जैसे अद्भुत प्रतिभा के धनी और अविश्वसनीय कारनामे करने वाले खिलाड़ियों में शुमार हैं। बीजिंग ओलंपिक में जब उन्होंने 8 गोल्ड मेडल जीते तो अन्य देशों के विशेषज्ञों ने उनकी कामयाबी पर सवाल खड़े किए कि कोई भी खिलाड़ी असंभव सा दिखने वाला ये कारनामा कैसे कर सकता है। लोग उनकी सफलता के वैज्ञानिक मायने तलाशने लगे। उनके शरीर की बनावट से लेकर उनके खान पान तक पर बात की जाने लगी। वो कौन सी बातें हैं जो फेल्प्स को सबसे अलग बना देती हैं, जिससे वो ये कारनामा करने में सफल रहे, जो आम इंसानों के लिए सोच पाना भी असंभव है। विशेष शारीरिक बनावट, इसमें कोई दोहराया नहीं कि फेल्प्स के शरीर की बनावट उनको विश्व का महान तैराक बनाती है। उनके शरीर की बनावट का उनकी कामयाबी में विशेष हाथ है, लेकिन अकेले यही कामयाबी भी वजह नहीं है। फेल्प्स की लंबाई 6 फीट 4 इंच 193 सेंटीमीटर है और उनके विंग स्पेन, दोनों हाथों का फैलाव 6 फुट 7 इंच है, जो उनके कद के हिसाब से 3 इंच ज़्यादा है। इतना लंबा विंग स्पैन उन्हें तेज गति के साथ पानी को पीछे धकेलकर तेजी से तैरने में मदद करता है। लंबे विंग स्पैन पानी में उनके लिए किसी नाव के चप्पू की तरह काम करते हैं। उनकी ये खासियत प्रतिद्वंदियों पर उन्हें बढ़त दिलाती है। उसके साथ ही उनका लंबा धड़ भी फेल्प्स को चैंपियन तैराक बनाता है। उनका धड़ लंबा, पतला और ट्रायंगल शेप का है, जो 6 फीट 8 इंच के कद वाले व्यक्ति जितना लंबा है। इससे उनको बेहतरीन तैराक बनने में मदद मिली। फेल्प्स के पैर के पंजे और हथेली भी लंबी है। उनकी लंबी हथेलियां तैरने के वक्त नाव के चप्पू की तरह काम करती हैं। उनके पैर के पंजे का साइज 14 है। लंबे पंजे तैराकी के वक्त किसी फिलिपर्स की तरह काम करते हैं। उनके धड़ के नीचे का हिस्सा अपेक्षाकृत छोटा है, जो उनकी तैराकी के लिए मददगार साबित होता है। इसके अलावा उनके पैरों में 15 डिग्री का एक झुकाव है, जो उन्हें बाकी खिलाड़ियों के मुकाबले तेजी से तैरने में मदद करता है। कड़ी मेहनत और ट्रेनिंग, विशेष शरीर की बनावट के गॉड गिफ्ट से ही नहीं फेल्प्स महान तैराक बने। फेल्प्स की कामयाबी के पीछे उनकी कड़ी मेहनत छिपी हुई है। फेल्प्स बचपन से ही तैराकी की कड़ी ट्रेनिंग लेते आए हैं। वे हर हफ्ते पूल में 80 किलोमीटर लंबी तैराकी करते थे, जो कि औसतन एक दिन में 12 किलोमीटर लंबी तैराकी। इसके लिए वो विशेष डाइट लेते हैं और एक दिन में फेल्प्स को लगभग 12,000 कैलोरी बर्न करनी होती थी, जबकि किसी आम आदमी को एक दिन में 2200 से 27 कैलोरी की ही ज़रूरत होती है। इससे पता चलता है कि फेल्प्स कितनी कड़ी मेहनत करते हैं। उनको चैंपियन बनाया उनकी कड़ी मेहनत ने। 30 जून 1985 को अमेरिका के बाल्टीमोर में जन्मे फेल्प्स ने अपनी दोनों बड़ी बहनों को देखकर तैराकी करनी शुरू की। शुरू में वो पानी में मुंह डालने से डरते थे, इसलिए वे पूल में घंटों बैक स्ट्रोक की प्रैक्टिस करते थे। इसी प्रैक्टिस ने उन्हें आगे चलकर सबसे अच्छा बैक स्ट्रोक खिलाड़ी बना दिया। 6ठी कक्षा में उनको अटेंशन डेफिसिट ADHD नामक एक
मानसिक विकार हो गया था। जब परेशानियों के बावजूद वे 15 वर्ष की उम्र में साल 2000 के सिडनी ओलंपिक में क्वालिफाई कर गए। वे 68 वर्षों में अमेरिका के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए थे जिसने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया। साल 1972 के ओलंपिक में 7 गोल्ड मेडल जीतने वाले मार्कस पीटर्स ने कहा था कि उनकी सफलता इंसान के चांद पर कदम रखने जैसी है। इस तरह से बीजिंग ओलंपिक में 8 गोल्ड मेडल जीतने वाले फेल्प्स की सफलता इंसान के मंगल पर कदम रखने जैसी कही जा सकती है। 2012 के लंदन ओलंपिक में के बाद फेल्प्स ने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी थी। उन्होंने उस वक्त कहा था, मेरा करियर अब खत्म हो चुका है, इसलिए अब आगे मैं नहीं खेल सकता। अप्रैल 2014 में फेल्प्स ने एक बार फिर से वापसी की और 2016 रियो ओलंपिक की तैयारी शुरू कर दी। एक लंबे समय तक खेल से दूर रहने के बाद रिटायरमेंट में से वापसी करने के बाद रियो ओलंपिक 2016 में 5 गोल्ड मेडल और 1 सिल्वर मेडल भी जीता। आने वाली पीढ़ियों को यकीन नहीं होगा कि इस धरती पर कभी माइकल फेल्प्स जैसे अक्षमता वाले खिलाड़ी भी मौजूद थे। क्या भविष्य में कभी कोई माइकल फेल्प्स के रिकॉर्ड की बराबरी कर पाएगा या ओलंपिक में 28 मेडल जीतने वाला अद्भुत कारनामा कर दिखा। ये असंभव सा दिखने वाला रिकॉर्ड शायद ही कभी कोई तोड़ पाए या कभी इसके आसपास तक पहुंच पाए। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस